देखिए, हमारे साथ इस समय सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले सुखजिंदर रंधावा से ही मिलने आए थे उनके घर पे। रंधावा साहब, क्या कहना चाहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू आज पहुंचे आपके पास, आकर क्या बातचीत हुई? देखो, पहले भी मेरे पास आए थे, परसों भी आए थे, उससे पहले भी 5-7 दिन पहले भी हमारी और बाजवा साहब के घर हम इकट्ठे हुए थे। उससे पहले 15 दिन पहले भी हम चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए थे। उससे पहले भी हम पंचकुला में सिद्धू साहब के घर इकट्ठे होते हैं। और हमारी एक ही बात चलती रही कि कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है, कांग्रेस के वर्कर को कैसे आगे लेकर आना है। बीजेपी और आप और अकाली दल के 3 पार्टियां जिनके साथ हमारी जंग है, तो उनको कैसे पीछे करना है, और जो बीजेपी किसान विरोधी बातें कर रही है उनका कैसे हमने विरोध करना है। ये सभी बातें हम करते रहे और असेंबली में आप देखते रहे हैं कि खुलकर बोलते रहे और खुलकर बातें भी करते रहे। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है एक परिवार है। जैसे कल राहुल जी ने कहा है कि जो डरते हैं उनकी कांग्रेस को छोड़कर चले जाएं। ये बहुत पहले उनको बात कर देनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल है कि जो बहुत ब्लू आइड कांग्रेस के से फ़ायदा लेते रहे हैं लीडर, जो बड़े लीडर बने हैं, उनके लिए ये पहले एक शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी था कि जिन्होंने कांग्रेस के नाम पर वजीरियाँ मानी, कई देर एमपीज़ बने, और कांग्रेस का जो राहुल जी के मेरे ख्याल के सबसे नज़दीकी थे, उन लोगों ने जब पीठ में बैक स्टैबिंग की तो दुख तो होता है। राहुल जी को भी हुआ और हमें भी हुआ है। रंधावा साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज नवजोत सिंह सिद्धू जाखड़ साहब को मिल रहे हैं, आपको मिलकर गए हैं और मंत्रियों से मिल रहे हैं, हरीश रावत आज पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाईकमान से आपको आदेश है या कोई इंडिकेशन आया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को आज ऐलान कर दिया जाएगा? मैंने आपको पहले ही आपसे पहले जो मेरे साथ बात कर रहे थे, मैंने उनको बताया कि जाखड़ साहब मेरे फादर, सिद्धू के फादर और सरदार लाल सिंह, ये बहुत पुराने इकट्ठे रह रहे हैं। और आज भी जो है उसी में के जो पुराने रिलेशन है हमारे, सरदार लाल सिंह जी उस टाइम के हैं, उनको भी मैं तो मिलते ही रहता हूँ, सिद्धू भी मिलते रहते हैं। आज भी बातें हो रही थी, उन्होंने जितनी बातें हमें बताई, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को जिनके पास हिस्ट्री है, कांग्रेस कभी पीछे नहीं जाएगी। और जो आपने कहा कि रावत जी आए हैं, रावत जी भी कांग्रेस की मजबूत करने के लिए आए हैं। पता नहीं उनकी क्या बात हुई है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म नहीं है। जो कांग्रेस का ऐसा है कि इनर डेमोक्रेसी और आउटर भी है। हम बोल भी सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं। अकाली दल और बीजेपी में को ना बोल सकता है, वो डिक्टेटर हैं। हमारे में डेमोक्रेसी है, इसलिए हम खुलकर बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ अच्छी नहीं, क्या चीज़ अच्छी लगती है, वो हम बात करते हैं। और यही बात है कि आज हम सब इकट्ठे घूम रहे हैं। वो मेरे पास आए थे, जितने भी जहाँ कॉम्प्लेक्स में जो था उनको हम मिलकर आए हैं और कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करेंगे। रंधावा साहब, मेरा आखिरी सवाल कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू सबसे मिल रहे हैं और सबको अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और हरीश रावत पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो आज शाम तक ये ऐलान हो सकता है, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सोनिया जी से कांग्रेस प्रेसिडेंट के मिलने के बाद उनको जब बुलाया जाता है, किसी को, मेरे फादर 2 टाइम पीसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, तो जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट होते हैं वो जिसको भी कोई करना होता है उसे पहले बुलाकर उनसे मीटिंग करते हैं, बाद में 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाती है। तो ये थे सुखजिंदर रंधावा, जिनका ये कहना है कि जिसको प्रधान बनाना होता है उसको पहले जो हाई कमांड है अपने पास बुलाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उस बात का ऐलान कर दिया जाता है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू आज सुबह से सुनील जाखड़ को और पुराने टकसाली कांग्रेसी को मिल रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, उनको ये कह रहे हैं अपने साथ चलने की बात हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस हाई कमांड की तरफ से जो हरी झंडी आई है, कांग्रेस का प्रधान जो है वो ऐलाना जा सकता है। बैक टू स्टूडियो। एक विजुअल देखना है।
और इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर यानी हरीश रावत और कैप्टन की मुलाकात की ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। ये तकरीबन 1 घंटे से मुलाकात चल रही है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुलाकात की है। हरीश रावत जो कि पंजाब के चुनाव प्रभारी हैं, कैप्टन जिनकी नाराजगी को दूर करने के लिए दिल्ली ने खास संदेश भेजा है और क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है, इन तमाम चीजों पे बातचीत हो रही है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसके जरिए आपको पता चल रहा है कि पंजाब की सियासत का आज कितना बड़ा दिन है। आज सिद्धू के नाम पर मुहर लगनी है, ताजपोशी होनी है। होना तो हालांकि ये कल ही था, लेकिन एन नाम के अनाउंसमेंट से पहले कैप्टन की एक चिट्ठी ने सिरे से इसे रोक दिया, खारिज कर दिया और सीधे सीधे दिल्ली दरबार को यह संकेत दे दिया गया कि अगर आपने ये फैसला लिया है तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सीधे संकेत, चेतावनी आप कह सकते हैं, लहजा चेतावनी का ही था, क्योंकि कैप्टन का कद सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी में इस तरीके से है। लेकिन ये जो कैप्टन का चेहरा है वो बता रहा है कि जो हो रहा है वो कैप्टन की मर्जी के बगैर हो रहा है। यानी कैप्टन को मानना पड़ेगा, ये भी तय हो जाए। जो चेहरा है वो यही बता रहा है। और चिट्ठी की आखिरी लाइन जो थी, उन्होंने सोनिया गांधी को ये भी कहा था कि आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। तो मानने की स्थिति आ गई है और अब आप इस बात पे, इस खबर पे यकीन कीजिए कि आज शाम तक ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के दिखाने के बाद हम आपको दावे के साथ बताते हैं कि आज शाम तक सिद्धू के नाम पे मुहर लग सकती है। सिद्धू के नाम पर ढोल नगाड़े यहाँ पार्टी दफ्तर में बजेंगे। कल शाम में भी शुरू हो गया था, लेकिन एन चिट्ठी से पहले वो खत्म हो गया। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिद्धू का जो सुबह से हर स्टेप है वो इसी तरीके का है, यानी उनके नाम पे मुहर लगने जा रहा है। यही वजह है कि जो कैप्टन का चेहरा बता रहा है, कैप्टन का चेहरा ये बता रहा है कि सब कुछ उनके मर्जी के बगैर हो रहा है। कैप्टन का चेहरा उतरा हुआ है। वो कैप्टन जो कि पूरे दमखम के साथ सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में भी अपनी बात रखते हैं, वो कैप्टन अपना चेहरा, उनके चेहरे के उतरने से ये संकेत मिल रहा है कि पंजाब में अब दिल्ली की चल रही है। दिल्ली दरबार ने जो तय किया है वही होने जा रहा है। यानी जिन वादे के साथ, जिन शर्तों के साथ सिद्धू को लाया गया था कांग्रेस पार्टी में और बीते दिनों जो सिद्धू का तेवर रहा है, उसके आगे दिल्ली ने यह तय किया है कि हम थोड़ी सी नाराजगी कैप्टन की मोल लेने की स्थिति में हैं। हो सकता है कि कैप्टन के सामने और भी कुछ बातें रखी गई हो और भी कुछ ऐसा कहा गया हो, जिसके बाद कैप्टन का चेहरा ये बता रहा है, कैप्टन का उतरा हुआ चेहरा ये बता रहा है कि कैप्टन मान तो रहे हैं, लेकिन शायद उनके मन में कोई टीस है, अभी भी बरकरार है। क्योंकि सिद्धू और कैप्टन में जो दूरियां बन गई है वो दूरियां इतनी है कि आज कैप्टन की हरीश रावत से मुलाकात चल रही है। सिद्धू अलग अलग पंजाब के पुराने कांग्रेसी और कद्दावर कांग्रेसी नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन कैप्टन के फार्म हाउस पे नहीं पहुंच रहे हैं। दूरी इतनी है, आप इसी से समझ सकते हैं। सरकार तभी मजबूत होती है जब संगठन मजबूत हो। अब ये 2 तस्वीर देखिए, पंजाब की सियासत की 2 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कैप्टन नाराज तो है ही है, उसके अलावा उनका चेहरा उतरा हुआ है। दूसरी तस्वीर यह है कि सिद्धू खुश है। सिद्धू खुश क्यों है? क्योंकि दिल्ली ने उन्हें बता दिया है, दिल्ली दरबार ने यह बता दिया है, सोनिया गांधी की टीम ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से उन्हें इशारा मिल चुका है कि आप अगले पंजाब के पीसीसी चीफ हैं। इसी बात से वो खुश है। हालांकि शर्त इसमें यह भी जुड़ गया है, आप बहुत ज्यादा भी बोलिए नहीं जब तक आपका नाम नहीं मेंशन हो जाता है। और पुराने कांग्रेसी चेहरों को, कद्दावर कांग्रेसी पंजाब के चेहरों को आप भरोसे में लीजिए। उनका भरोसे में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको, सब टूटे, सब नाराज हो पार्टी से, हम सबको नहीं संभाल सकते हैं। आपको संभालना है, क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी हम आपके कंधे पे दे रहे हैं। तो आपको सब तय करना है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे, और ये 2 तस्वीरें बता रही है कि पंजाब की सियासी हलचल आज कहां तक आगे बढ़ी है। कैप्टन का चेहरा उतरा हुआ, यानी हरीश रावत ने जो सोनिया गांधी का संदेश पहुंचाया है कैप्टन तक, उसके मुताबिक ये तय हो गया है कि सिद्धू ही अगले पीसीसी चीफ होंगे। ये हम इन 2 तस्वीरों को देखने के बाद आपके सामने दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो सिद्धू का नाम नहीं तय हुआ होता, उनके नाम की ताजपोशी नहीं आज होती, तो उससे पहले सुनील जाखड़ से जाकर मिलने का, बलबीर सिंह से मिलने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। क्योंकि पंजाब की सियासत के ये मजे हुए चेहरे हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जो अगर ठान ले तो शायद पार्टी में टूट की स्थिति हो सकती है, लेकिन सबको भरोसे में लेके चलने की कवायद हरीश रावत पे जिम्मेदारी ये
छोड़ी गई है कि आप कैप्टन को मनाइए, सिद्धू का रहना पार्टी में जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हमें पंजाब में न सिर्फ चुनाव लड़ना है बल्कि कैप्टन के बाद भी यहाँ की सियासत में जमे रहना है। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है कि हमें सेकंड लीडरशिप डेवलप करनी है, और सिखों के बीच में जो बड़ा चेहरा मौजूदा वक्त का है वो सिद्धू का चेहरा है। यानी कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में यहाँ फंस गई थी जो दोनों को साथ लेके चलना था, दोनों को समानांतर लेके चलना था ना। ये दो तस्वीर आज के वक्त में पंजाब की सियासी कहानी बयां करने के लिए काफी है। सिर्फ ये दो तस्वीर आपको बता देगी कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। यानी हरीश रावत के साथ जो कैप्टन की मीटिंग चल रही है उसमें कैप्टन का उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि सोनिया गांधी का संदेश यही है कि कैप्टन आप मान जाइए, हमें सरकार में भी मजबूती से रहना है, हमें संगठन में भी मजबूती से रहना है, और आपके बाद ये सियासत किस तरीके से आगे बढ़े इसके लिए हमें सिद्धू का वो चेहरा जो सिखों के बीच में स्वीकार्य है ये बहुत जरूरी है। करतारपुर के मामले को लेकर जो सिख समुदाय है